नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 59 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो ये काफी स्पेशल हैंड है। अगर हम देखते हैं तो ये सीमियन लाइन नजर में आ रही है और इनके लेफ्ट हैंड में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं ओवरऑल ये इनकी हार्ट लाइन काफी सीधी है और यहीं से एक ब्रांच इनकी ब्रेन लाइन की इस तरह से निकली हुई है और यहाँ से एक ब्रांच निकल करके ऊपर आपके जुपिटर स्थान तक दिखती है। तो ये हार्ट लाइन का हिस्सा है और ये ब्रेन लाइन का हिस्सा है। यदि हम इधर भी देखें तो यहाँ से एक ब्रेन लाइन इधर से नीचे को निकलती हुई नजर में आ रही है और यहाँ से एक लाइन ऊपर हार्ट लाइन शनि स्थान की तरफ जाती हुई नजर में आती है। आइए गहराई से समझते हैं इस हाथ को। देखिए, जब भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है तो इंसान थोड़ा अपने इमोशंस को कम व्यक्त करते हैं। ऐसे में इंसान का जो ब्रेन है और जो हार्ट है वो एक ही जगह पर दिखाई देता है और काफी कर्मठ लोग इस तरह से होते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो दूसरों के लिए इमोशन नहीं होते हैं, अपने परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा इमोशन होते हैं और वो एक्सेस तक होते हैं। देखिए, सेल्फ एक्सप्रेशन कम होना हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन की फिंगर है और आपके सेल्फ एक्सप्रेशन की फिंगर है। ओवरऑल यहाँ पे काफी बड़ा गैप नजर में आता है जो कि इम्प्रूवमेंट का एरिया है। इंसान अलग सोच के होते हैं। यहाँ पर ये काफी बड़ा गैप और डिस्टेंस नजर में आता है सूर्य की उंगली से। यदि हम फिंगर्स का झुकाव देखें, ऐसे में गुरु की उंगली की तरफ झुकाव है। इंसान आउटगोइंग पर्सनालिटी के होते हैं और इंडिपेंडेंट विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। जुपिटर की फिंगर काफी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए है जो कि इन्हें लीडरशिप स्किल्स भी देती है और एक अहम की भावना भी देती है। अपोलो फिंगर की ऊंचाई काफी कम है एज कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। ऐसे में इन्हें जुपिटर के क्षेत्र में किए हुए काम ज्यादा सक्सेस देंगे। देखिए, शनि की भी यहाँ पर काफी अच्छी प्रधानता नजर में आ रही है और झुकाव भी शनि की उंगली का गुरु की उंगली की तरफ है। सूर्य की उंगली का भी काफी झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, जो कि सूर्य की उंगली का भी झुकाव शनि की उंगली की तरफ है और इन दोनों उंगलियों के बीच में गैपिंग नहीं है। पिता और पुत्र में काफी समन्वय देखा जा सकता है या विचारों में समन्वय देखा जा सकता है। देखिए, ऐसे में बॉन्डिंग भी अच्छी होती है फादर के साथ और एक केयरिंग नेचर भी रहती है। सूर्य की उंगली अदरवाइज बहुत ऊंची नहीं है तो ये अपने उतने बेनिफिट्स नहीं देती है जितना एक्चुअली सूर्य को देना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो एक नॉट का फॉर्मेशन है जो कि डिसीजंस को डिले करवाता है और साथ ही साथ अगर हम लॉजिक्स को देखें तो लॉजिकल एरिया कम है एज कम्पेयर टू विल पावर। अगर लॉजिक्स आपके पास उतने नहीं होंगे तो डिसीजंस डिले होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं मानसिक चिंता को दर्शाती हैं। आइए देखते हैं फिंगर्स को। फिंगर्स के फर्स्ट फैलेंजेस बताते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को, जो कि यहाँ हर फैलेंज ठीक कंडीशन में नजर में आ रहा है। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे व्यापार क्षेत्र को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को। यहाँ पर जब हम इस प्रकार से रेखाएं देखते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं जरूर देख पाते हैं अपने इस पर्टिकुलर एरिया में, या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जरूर रहता है। देखिए, जब सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो ये बारीक लाइंस यहाँ पर आपके हाथ में हैं, हर उंगली के इन दोनों फैलेंजेस के ऊपर हैं। ये किरणें जब आगे बढ़ती हैं तो ये एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू आपके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। और ये बाधाएं जब यहाँ पर इन किरणों को रोकती हैं तो चैलेंजेस महसूस होते हैं। आइए देखते हैं आपका शनि का फैलेंज। शनि के फैलेंज के ऊपर भी काफी बड़ी इस तरह से बाधाएं नजर में आ रही हैं। तो ये वर्क एरिया में आपको चैलेंजेस देती हैं, यानी रिलेशनशिप्स किसी के साथ बनते बनते ही बिगड़ने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये इस तरह के चैलेंजेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ये एरिया है आपके मेहनत करने का। कितनी आप मेहनत कर सकते हैं, एरिया काफी बड़ा है, लेकिन क्या आप उतनी मेहनत करते हैं या नहीं, वो ये फैलेंज के ऊपर ये लाइंस बताती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है। लिटिल फिंगर का ये फैलेंज दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ओवरऑल ही अगर हम देखें तो लिटिल फिंगर स्मॉल है और ये फैलेंज उसमें और भी ज्यादा स्मॉल है। ये फैलेंज और ये फैलेंज बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इस एरिया में भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप नजर में आता है। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे शारीरिक ऊर्जाओं को। तो ओवरऑल ये फैलेंजेस ठीक नजर में आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर सूर्य पर बाधाएं नजर में आ रही हैं। कुछ एक मार्क्स यहाँ पर जुपिटर पर भी नजर में आ रहे हैं, जो कि एक तरह से इंडिकेटिव होता है आने वाली शारीरिक समस्याओं का। यहाँ पर लिवर से रिलेटेड आप इश्यूज देख सकते हैं, फैटी लिवर वगैरह देख सकते हैं, या बोन से रिलेटेड या आइस
से रिलेटेड आप इश्यूज देख सकते हैं, कार्डियक इश्यूज भी देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। ये आपका जुपिटर का क्षेत्र है, काफी अच्छा विकसित है ये क्षेत्र और काफी अच्छी जगह से उभार में है। तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देने वाला यहाँ पर जुपिटर माउंट नजर में आता है, यानी ये ईज ऑफ डूइंग जॉब करा देता है। जो भी व्यापार अगर आप करते हैं या नौकरी करते हैं तो उसमें एक ईज पैदा करता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये रेखाएं ये दिखाती हैं कि आप एम्बिशियस नेचर के हैं। ये रेखा दिखाती है आपको संतान का सुख, और अकल्ट साइंसेस की तरफ भी इंटरेस्ट आपका इसी रेखा की वजह से जाता है। यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक्स का फॉर्मेशन दिखाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बना लेते हैं और मिडिल एज में पहुंचने से पहले इंसान काफी एस्टेब्लिश हो चुका होता है। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट। देखिए शनि का माउंट भी आपका काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा उभार में नहीं है और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, तो एक फ्लैट माउंट की तरफ काफी अच्छा ये माउंट नजर में आ रहा है। यहाँ पर जो चैलेंज आपको देता है वो ये रेखा दे रही है, जो कि इस तरह से एक वलय का फॉर्मेशन है। ये वलय आपको चैलेंजेस देता है आपके कार्य क्षेत्र में, यह मुश्किलों को बढ़ाता है, और ये शनि वलय यहाँ पर नजर में आ रहा है। ये रेखाएं टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम को दिखाती हैं। आइए देखते हैं आगे आपका सूर्य का स्थान। ये हम सूर्य का माउंट देखते हैं। सूर्य का माउंट भी बहुत ज्यादा उभार में नहीं है और बहुत ज्यादा सम नहीं है, ओवरऑल ठीक माउंट है और ठीक रिजल्ट देने वाला माउंट है। लेकिन सूर्य की उंगली ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारा एंटीना है वो स्मॉल है, तो रिसीविंग पावर यहाँ पर कम रहती है, तो थोड़ा संघर्ष बढ़ता है आपके जीवन में। अगर हम देखते हैं तो सूर्य रेखा इस तरह से आपकी डेवलप होती हुई नजर में आती है और इस तरह ऊपर बढ़ती हुई नजर में आ रही है। ये रेखा काफी ऊपर से नीचे उतरती है। ये दिखाती है कि काफी छोटी उम्र से ही आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली होंगी और पैसा कमाने की तरफ ध्यान दिया होगा। ये दो रेखाएं इस तरह से नजर में आती हैं, ये आपकी विद्या रेखाएं। एटलीस्ट दो काम आप ऐसे जरूर जानते हैं जिनमें आप पारंगत हैं और अपनी आजीविका भी उसी काम से चलाते होंगे। ये आपका मरकरी का माउंट है। ओवरऑल माउंट आपका अच्छा है, मरकरी का माउंट, और इस पर बनने वाली इस तरह से रेखाएं भी अच्छी नजर में आ रही हैं। ये आपकी लाइन ऑफ यूनियन है, काफी ज्यादा इस तरह से नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, तो ऐसे में पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का रहता है। देखिए मरकरी का माउंट अच्छा है लेकिन फिंगर आपकी स्मॉल है, तो कम्युनिकेशंस के इम्प्रूवमेंट का स्कोप काफी है। ऐसे में इंसान काफी अच्छा सलाहकार जरूर होता है, गुड लुकिंग भी होता है। ऐसे इंसान को अगर आप किसी और लैंग्वेज के इंसान के साथ बिठाएंगे तो वहां से भी कुछ वर्ड्स ये पिक अप कर लेंगे। देखिए माउंट के ऊपर साइंस काफी अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर इस तरह से ये फिश का भी चिन्ह बना हुआ नजर में आ रहा है, तो ओवरऑल ये बेनिफिट देने वाला आपका माउंट है। आइए आगे देखते हैं आपका मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का स्थान है। देखिए मंगल बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता हुआ यहाँ पे नहीं है और काफ़ी सारे क्रिस क्रॉस देखने में मिल रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा उलझा के भी रखेंगे, और हीमोग्लोबिन की कमी भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो मंगल पर बहुत सारी इस तरह से ये रेखाएं काट रही हैं, ये राहु रेखाएं हैं, जो कि टाइम टू टाइम इंसान को चैलेंजेस देती रही हैं। कई बार इंसान फील कर पाता है ये चैलेंजेस और कई बार लाइफ के फ्लो में निकल जाते हैं ये चैलेंजेस। ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ये मंगल रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, जो कि आपके चैलेंजेस को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर चैलेंजेस आप तक पहुंचते हैं। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। ये आपका मून माउंट है। मून माउंट भी आपका थोड़ा सा डेंटेड यहाँ से दिखाई दे रहा है और यहाँ से ये दबा हुआ माउंट है। यात्रा रेखाएं काफी दिखाई दे रही हैं। इस तरह की रेखा जो भाग्य रेखा को देखती हैं चंद्र स्थान से उदय होती हुई नजर में आ रही हैं, तो इसका मतलब 35 वर्ष के बाद इंसान ज्यादा तरक्की लेता है या बिटिया के जन्म के बाद ज्यादा तरक्की देखता है। यहाँ पर धोखे की संभावनाएं काफी बन जाती हैं जब इस तरह से माउंट के ऊपर डेंट दिखाई दे। तो कोई भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी हो या अदरवाइज भी कोई भी अपना सीक्रेट आप लीक आउट ना करें। अगर आप करेंगे तो वो बैकफायर होगा आपके ऊपर ही और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर चंद्र आपका काफी डेंटेड मुझे यहाँ पर नजर में आ रहा है, जो कि आपको कमर से नीचे के रोग दोष भी दे सकता है। आइए देखते हैं केतु का स्थान। देखिए केतु के स्थान के ऊपर इस तरह से एक रेखा निकलती हुई नजर में आती है, तो ये इंसान उठना जरूर जानता है, आगे बढ़ना जानता है और अपने भाग्य को बनाना खुद से जानता है। अदरवाइज देखें तो इन साइंस में काफी ज्यादा इधर क्रिस क्रॉस है, जो कि उतना फल देने वाले साइन नहीं है ये। ऐसे में नर औलाद पैदा होने में भी काफी दिक्कतें देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का माउंट है। देखिए शुक्र का माउंट
अच्छा एरिया लिए हुए है, बहुत ज़्यादा उठाव नहीं है लेकिन ठीक उठाव में नज़र में आता है। कहीं कहीं पर यहाँ पर डेंट नज़र में आ रहे हैं, एक और ये दो। एटलीस्ट दो लोग फैमिली में ऐसे ज़रूर हैं जिनसे आप वैचारिक रूप से मतभेद में हैं, और ये मतभेद मनभेद तक कन्वर्ट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी रेखाएं अगर हम देखें तो इस टाइप की ये अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं आपके पास, जो कि जीवन में आप अवेल करते हुए आगे बढ़े हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखाएं रही हैं। बहुत सारा मैश बना हुआ है यहाँ पर इस तरह से, जो कि अननेसेसरी थिंकिंग की वजह से उत्पन्न हुआ है। जो घटनाएं घटित नहीं होनी है, यदि आप उनके बारे में सोचेंगे तो इस तरह का मैश आप देख पाएंगे। और जब ये मैश इस एरिया में ज़्यादा डेवलप्ड हुआ देखते हैं तो रिलेटिव्स के साथ अनबन देखी जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं आपकी लाइंस को। ये आपकी हृदय रेखा और ब्रेन लाइन दोनों ही एक जगह पर मर्ज होती हुई नजर में आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा फोकस्ड होते हैं। थोड़ा इमोशंस में कमी जरूर देखी जा सकती है, सेल्फ एक्सप्रेशन कम होता है। ये आपकी ब्रेन लाइन है, इस तरह से ये अलग होती है, और देखिए काफी ज्यादा इसमें रफनेस नजर में आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल जरूर है। जिस तरह से ये देखती है आपके चंद्र स्थान को, तो अंत में जाकर के जैसे इमेजिनेशंस या कल्पनाएं या प्रभु भक्ति की तरफ ध्यान, ये सबको इंडिकेट करती हुई नजर में आ रही है। ये हार्टलाइन का एक पार्ट इस तरह से जब ऊपर उठता है और शनि की तरफ बढ़ता है, और देखिए इसका जो झुकाव है इस तरह से ऊपर को शनि की तरफ है, तो ये आपको बाकी संसार से थोड़ा सा आपको एलिनेट करता हुआ नजर में आता है। आइए देखते हैं भाग्य रेखाएं। ये आपकी भाग्य रेखाएं हैं इस तरह से। फैमिली का सपोर्ट आपको हमेशा रहा है पहले भी, ये भाग्य रेखा है। चंद्र स्थान से उठने वाली भाग्य रेखा ये बताती है कि आपके जीवन में कई लोग इस प्रकार से आए हैं जो कि बिल्कुल ही अननोन थे, और उनके थ्रू भी आपने ग्रो किया है। अननोन लोगों के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिली और इंसान आगे ग्रो करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी एज तकरीबन 35 ईयर्स के आसपास होती है, और यहाँ पर तकरीबन 55 के आसपास की एज रहती है। और यहाँ से इस तरह से एक डिवीजन दिखाई दे रहा है आपके इनकम का। देखिए जब लाइन इस तरह से घूम करके सूर्य की तरफ घूमती है, तो कहीं ना कहीं विदेश से इनकम देखी जा सकती है, या फॉरेन लैंड से सपोर्ट का आना ये देखा जा सकता है। आगे देखते हैं हम आपकी लाइफ लाइन को। आइए देखते हैं इन रेखाओं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा जाल इस तरह से बना हुआ है, तो ये आपकी हेल्थ को भी शो करता है कि लिवर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज या लोअर बॉडी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देखने में मिल सकते हैं। आइए लाइफलाइन को एनालाइज करते हैं। ये आपकी लाइफलाइन है। हम इंडिपेंडेंटली जब आप सोचना शुरू करते हैं 20-21 साल के रहते हैं, देखिए चैलेंजेस भरी लाइफ है, क्योंकि ओवरऑल भी अगर हम ये लाइन की क्वालिटी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ब्रॉड है। जब भी इस तरह से ब्रॉड रहती है तो लाइफ में चैलेंजेस ज़रूर रहते हैं, सारी उम्र ही ये चैलेंजेस हैं। चाहे वो फिजिकल चैलेंजेस आए आपको, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस आए, ये चैलेंज वाला एरिया पूरा ही दिखा रही है। और ये तकरीबन देखिए 65 साल तक की उम्र के ये चैलेंजेस यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। ये रेखाएं राहु रेखाएं हैं। जब भी आपकी लाइफ लाइन को काटेंगी तो लाइफ के ऊपर चैलेंजेस ब्रेन लाइन को और हार्ट लाइन को जब काटती हैं तो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट देती हैं। इस तरह से आप बढ़ते रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस में आपकी ग्रोथ रही है। ये 30 ईयर्स आते हैं, फिर 30 के बाद भी अगर हम 30 के बाद भी अगर हम देखें तो 32 के आसपास के मेजर आपको चैलेंजेस रहे हैं। फिर 35 के आसपास के चैलेंज, 37 के आसपास के चैलेंजेस आपको काफ़ी रहे हैं, जो कि आपकी इनकम को भी इन्होंने स्ट्राइक किया है या बिजनेस एरिया में भी अफेक्ट किया है। जिस भी आप कार्य क्षेत्र में होंगे आपकी लाइफ को काफ़ी अच्छे से इम्पैक्ट किया होगा। जब हम आगे बढ़ते 40 की तरफ, और ये आपका 45 का मार्क है। 45 के मार्क के ऊपर भी पीछे से लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रही हैं फैमिली की तरफ से, लेकिन आपने ग्रोथ काफ़ी अच्छी ली है इस टाइम पर। और ये 45-46 की ग्रोथ है जो कि मेजर ग्रोथ आपकी रही है। आपकी दशा और दिशा दोनों ही बदली होंगी। ये 45 की ग्रोथ रही है, साथ में चैलेंजेस भी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये लाइन भी दिखाई दे रही है। फिर आपके 50 से पहले भी एक ग्रोथ की रेखा दिखाई दे रही है। और इस तरह से देखिए जब ये चैलेंजेस बढ़ते हैं तो यहाँ पे डॉट्स के फॉर्मेशन भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये 54 ईयर्स की एज है, ये 55-56 के आसपास से कोई ना कोई इनकम का आना दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चैलेंजेस हैं, यहाँ पर ब्रेकेजेस हैं, और ये चैलेंज आप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी एज आ जाती है यहाँ पर 56-57 ईयर्स के आसपास।
अगर हम यहाँ 59 की ईयर्स की एज लेते हैं जो कि आपकी करंट ईयर की एज है, ये 60 है आपका। यदि हम यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट और देखते हैं, जब भी आपने ये इनकम यहाँ से ली है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 56-57 ईयर्स की एज है ये, और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन पीछे से स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि आपने जब यहाँ से रिटायरमेंट लिया है, पीछे से फैमिली का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो गया। ये सपोर्ट आप देख सकते हैं, और ये फैमिली का सपोर्ट है, और यहाँ पर ये इनकम का इनकमिंग है, और यहाँ से ये स्ट्रगल का बढ़ना है। और ये स्ट्रगल देखिए आपको यहाँ तक रहेगी जो कि आपके 65 ईयर्स की एज तक है, और यहाँ पर भी आपको ये इनकम का बीच बीच में ये इंक्रीज होना रहेगा। ये 63 के आसपास की आपकी ये इनकम है, ये 65 के आसपास की आपकी इनकम रहेगी। अब वो किस सोर्सेज से रहेगी वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक लाइन इधर से ये निकलती है और ये आपका मून माउंट को वीनस से जोड़ती है, तो ये भी एक तरह से इंसान संसाधन जुटाने की कोशिश करता है, वो लाइन है ये। और ये आपको फैमिली का सपोर्ट देखिए एंड तक रहेगा, ये नज़र में आ रहा है। तो ओवरऑल जो रिलेशनशिप्स हैं आपके आपकी फैमिली के साथ, यानी आपकी बिटिया के साथ, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट आपको हमेशा रहने वाला है, जो कि आपका एक प्रश्न भी था। और यहाँ से लाइफ आपकी स्मूथ आउट होती शुरू होएगी, ये 65 से काफ़ी स्मूथनेस रहेगी, यानी 65 के आसपास में काफ़ी सारे चेंजेस रहेंगे। फैमिली मेंबर्स में भी काफ़ी आप यहाँ पर फैमिली में भी चेंजेस होते हुए देखेंगे। ये आपके 65 ईयर्स की एज रहेगी। यहाँ से आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हुए नज़र में आएंगे, और फिर यहाँ से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, जो कि मेनली आपका प्रश्न था। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। जो भी आपके कन्फ्यूजन्स रहें वो आप फ़ोन पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर लाइफ के लिए, और व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।